हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूइंग इन सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट। स्टेट को हम जितना ही ज़्यादा समझते जा रहे हैं, स्टेट में नई नई चीज़ें जो हैं पिक्चर में आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। स्टेट अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मतलब हमने स्टडी किया, इसमें देख रहे हैं कि स्टेट जो है इसका सबसे मेजर, अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेजर हुक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो है आपके एप्लीकेशंस के रेंडरिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी आप कुछ भी चेंज करते हैं तो स्टेट को पता चलता है और स्टेट ही जो है यहाँ पर रेंडरिंग के लिए ट्रिगर करता है और आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फर्दर क्यूइंग के बारे में। बेसिकली क्यूइंग एक्चुअली होता कैसे है। नॉर्मली क्या है कि जब भी हम कोई भी स्टेट चेंज का रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है, और अगर हम मल्टीपल देते हैं तो वो क्या करता है कि उसको क्यू में रखता है। आपने अगर जैसे 5 रिक्वेस्ट दिया स्टेट को चेंज करने का, तो वो क्या करेगा कि सबको क्यू में रखेगा और क्यू में रख के उसके बाद से क्या करेगा कि 1 बाय 1 प्रोसेस करता है और उसके बाद से जो है वो रेंडर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर कोई वेटर आपके पास ऑर्डर लेने आता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक ऑर्डर बोला कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, तो वो पानी के लिए वो चला जाता है, फिर दोबारा वापस आता है, फिर आपका खाने के लिए, मील के लिए या जो भी स्टार्टर्स हैं वो सब के लिए बारी बारी आपसे लेता है। ऐसा तो मोस्टली नहीं होता। होता क्या है कि वो आपके पास आता है, आपसे एक ऑर्डर का पूरा सीक्वेंस ले लेता है, जो जो आपने ऑर्डर किया वो ले लेता है, कंप्लीट ऑर्डर, नॉट कंप्लीट बट एटलीस्ट आप कुछ कंप्लीट करने का जो आपने ऑर्डर दे दिया है कि 4-5 चीज़ें जो ऑर्डर करके वो चला जाता है, देन उसके बाद वो प्रोसेस करता है, ठीक है। सेम चीज़ें जो है यहाँ पर स्टेट भी उसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक क्लिक हैंडलर, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है और ये मेथड जो मैंने इस बटन को दे रखा है और यहाँ पे क्लिक हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। देन दोबारा मैंने क्लिक किया, वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हर बार जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से मैं इस पर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जो है हमें मिलेंगी। तो पिछले आई थिंक वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये चीज़ें जो है कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद से मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने मल्टीपल स्टेट जो है हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। सेट स्टेट जो हमारा नॉर्मल जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और यूज़ करके हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने मल्टीपल स्टेट्स जो है वो हमने यहाँ पे क्यू में डाल दिया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो दिखने के हिसाब से यहाँ पर मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए 4, ठीक है। तो जैसे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू जो है हमें यहाँ पर 1 मिला, 4 नहीं मिला। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम स्टेट का जो वैल्यू है ना वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट में 2 चीज़ें चलती हैं, एक चलता है रिप्लेस, एक चलता है अपडेट, ठीक है। आप एक बार कुछ अगर डायरेक्टली आप वैल्यू अगर स्टेट को देते हैं तो वहाँ पर आप स्टेट को ये बोलते हैं कि ये वैल्यू जो सीधा रिप्लेस कर दे, जो भी वट एवर वैल्यू हो वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दे। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप क्या कहते हैं कि स्टेट को कि वैल्यू जो उसको मिल रहा है, ठीक है, उस एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ कुछ करो, तुम कुछ अपडेट करो, उसको चेंज करो, ठीक है। तो 2 चीज़ें जो है स्टेट के लिए भी एक्चुअली एप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू 1 आया और यहाँ पे स्नैपशॉट जो हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पे उसका भी कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली यहाँ पे 1 इसलिए आया क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंडेक्स जो है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे इसको ट्रिगर किया, तो ट्रिगर करने पे हमने यहाँ पर
इंडेक्स जो भी यहाँ पे हमने इसको पास किया, ये सारे इंडेक्सेस जो है ना वो हमने एक्चुअली में तो इसको तो यहाँ पे 0 ही दिया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जो थी हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो हमने 0 असाइन कर दिया, और वही जो है हम वैल्यू यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे इंडेक्सेस को जो है हमने यहाँ पर 0 0 0 0 ही दिया है, और उसके बाद से जब ये ट्रिगर हुआ, स्टेट जब आपका क्यू में गया और उसके बाद से ट्रिगर हुआ, तो वो हर बार वो 0 के साथ 1 को ही ऐड किया है, हर बार 0 के साथ 1 को ही ऐड किया, और हमें यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे 1 मिला है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखने से लग रहा है कि हमें जो वैल्यू जो है हर बार इंक्रीज होकर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 + 1 1 + 1, ठीक है, 2 + 1 और 3 + 1 जो है हमें आउटपुट यहाँ पर 4 होना चाहिए, बट वो यहाँ पर नहीं हुआ। बेसिकली नहीं हुआ क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम इंडेक्स को जो है स्टिल जितने भी यहाँ पर हम अपडेट वाला हमारे यहाँ पर मेथड है उसको हमने वैल्यू जो है यहाँ पर सेम यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट की वैल्यू को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट के वैल्यूज़ को जो है रिप्लेस किया है, जो भी स्टेट का वैल्यू है बेसिकली वो रिप्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किया। अब बात करते हैं हम स्टेट के अपडेट के बारे में। ठीक है, कि स्टेट का वैल्यू जो है अपडेट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हमने पहले बात कर रखा है, लेकिन फिर से जो है उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया कि हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो अपडेट का जो स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, वो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर हम एक कॉल बैक मैथड बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कॉल बैक मैथड बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पर जो है स्टेट को बोलेगा कि कुछ करो तुम। ठीक है, कुछ करो, एक्चुअली जो हमारा स्टेट का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ कुछ अपडेट करो, कुछ चेंजेस करो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर चीज़ों को चेंजेस करता है, ना कि वो रिप्लेस करता है। तो रिप्लेसमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट जो था हमने इससे पहले बात किया, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर स्टेट को अपडेट करने की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर हम इस क्लिक हियर बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा, जो हम जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सेव करते हैं, और मैं जैसे ही यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने पर हमें वैल्यू जो है 4 मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कहा कि तुम क्या करो कि हर बार जो है अपडेट करो, जो एग्जिस्टिंग हमारा जो वैल्यू है बेसिकली स्टेट का जो वैल्यू है उसको अपडेट करो। रिप्लेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, और रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि हम जो इनिशियल वैल्यू जो था वही वैल्यू हम उसको दे देते थे, जिसकी वजह से हम मल्टीपल टाइम्स भी इसको कॉल करते थे, तो कॉल करने के बाद जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो था वो फर्स्ट वाले के ही से ही जो मिलना होता था वही मिलता था, ना कि हमें ओवरऑल हमें मिलता था। ठीक है, अब एक और सिनेरियो की हम यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको देता हूँ मैं नम इंडेक्स +5। ठीक है, इंडेक्स +5 दे दिया मैंने, और उसके बाद से मैंने क्या किया कि यहाँ पर अपडेट किया। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। तो अब जो है आपका एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, अभी जो है आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि अब यहाँ पर क्लिक करने पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखिए कि वैल्यू जो है आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है। ठीक है, 6 मिल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने उसको बोला कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ सबसे पहले जो है रिप्लेस करो, एक्सक्यूज मी, और रिप्लेस करने के बाद से देन उसके बाद से स्टेट को जो है अपडेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस बेसिकली चले, जिसकी वजह से दो डिफरेंट प्रोसेसेस चले, जिसकी वजह से जो है आपका यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड जो हमने यहाँ पर सोचा था कि हमें पहले 5, और उसके बाद से जो वैल्यू हमें रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न यहाँ पे जो जो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये रिटर्न वैल्यू है। बेसिकली अपडेट होने के बाद से जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पर प्री में हमें मिल रहा है, प्रीवियस वैल्यू, और उसमें यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वैल्यू जो है 6 मिल रहा है। ठीक है, एक और सिनेरियो की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपडेट किया, यहाँ पे फिर यहाँ पर हमने क्या किया, रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने अपडेट किया। अब यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ कि इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा,
अब क्या एक्चुअली यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए, आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इस कोड को सोचिए और सोच के फिर उसके बाद से वीडियो को ऑन करिए, आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगे बेसिकली स्टेट के बारे में। लेकिन मैं हर बार बोल रहा हूँ कि स्टेट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हुक है और स्टेट पे ही आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो डिपेंडेंट है। और स्टेट के बिहेवियर को अगर जितना बेटर वे में समझेंगे आपको प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 45, ठीक है। 45 इसलिए आया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको अपडेट के लिए, सॉरी रिप्लेस के लिए बोला, यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद से फिर हमने अपडेट के लिए बोला और अपडेट के बाद से फिर हमने इसको बोला कि रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस जो क्यू जो था ना, वो क्यू पूरा का पूरा यहाँ पर इसको हमने दिया। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब हम क्यू देते हैं इसको, ठीक है, पूरा का जो स्टेट्स की क्यूज़ देते हैं, तो ये क्यू को 1 बाय 1 सबसे पहले प्रोसेस करता है, देन उसके बाद से रेंडर करके देन आपको यहाँ पर रेंडरिंग बेसिकली ट्रिगर होता है और रेंडरिंग ट्रिगर होने के बाद से ये वैल्यू यहाँ पर अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 जैसे कि पहले ये हो गया, होने के बाद से यहाँ पे वैल्यू अपडेट हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे फिर मतलब नेक्स्ट रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर हुआ। तो ये क्या करता है कि जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट वाला आपको एग्जांपल लिए थे, सेम वही चीज़ है कि वो क्या करता है कि सारे के सारे जो ऑर्डर्स आपको आपके साथ ले लेता है, लेने के बाद से ही ना खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या कि आपको ऑर्डर सर्व करता है। सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर स्टेट भी अपने साथ अप्लाई करता है कि वो क्या करता है कि सभी चीज़ों को एक बार आपसे ले लेता है, लेने के बाद से ही जाके प्रिपेयर करके देन आपको यहाँ पर व्यू में आपको यहाँ पर दिखाता है। सो आज हमने क्यूइंग सीरीज़ ऑफ स्टेट जो है वो पूरा कवर अप किया है। इससे पहले जो है हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जिसमें यूआई, जिसमें डिस्क्राइबिंग द यूआई जो है हमने पूरा सेक्शन जो है ऑलरेडी हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो है हम बेसिकली एडिंग हमारा क्या गया, एडिंग इंटरैक्टिविटी जो है ये सेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें जो है हमने ये सारे पॉइंट्स जो है ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से अपने फर्दर लर्निंग्स के लिए देख सकते हैं। बेटर होगा कि आप ये पीछे के ये वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आपको ये क्यूइंग सीरीज़ का स्टेट जो है ये जिस पे आज हमने डिस्कस किया था ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट के बारे में। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।